Hello and welcome back to JK Services. In this video, we are going to discuss 15 more practice MCQs about Jammu and Kashmir history. The question number N21 is, who was invited by two Kashmiri noblemen, Mir Mukim and Khwaja Zahir Didmari, to capture Kashmir in 1752? कौन से ऐसा दो कश्मीरी नोबलमैन थे, मीर मुकीम और ख्वाजा ज़हीर दीदमरी, इन्होंने 1752 में किस रूलर को बुलाया कि आप कश्मीर आइए और इसे कैप्चर करके अपने रूल में लाइए? द फर्स्ट इज़ नादिर शाह, सेकंड गुलाब सिंह, थर्ड रंजीत सिंह और फोर्थ अहमद शाह अब्दाली. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन 4. अहमद शाह अब्दाली को मीर मुकीम एंड ख्वाजा ज़हीर दीदमरी ने इनवाइट किया कि आप कश्मीर आइए और कश्मीर में अपना रूल इस्टेब्लिश करिए. इसके कुछ रीज़न्स थे. जो लेटर मुगल्स थे, दैट इज़ आफ्टर औरंगज़ेब कश्मीर में क्योस हो गया. उसकी वजह ये थी कि लेटर मुगल्स ने कश्मीर को रूल किया थ्रू 13 डिफरेंट गवर्नर्स, जिन्होंने कश्मीर को लूट किया और प्लंडर किया. इस मिसरूल की वजह से दो कश्मीरी नोबलमैन ने इनवाइट किया अहमद शाह अब्दाली को कि आप कश्मीर आइए, जो कि यहाँ पे मिसरूल हो रहा है, आप इसमें यहाँ पे पीस एस्टैब्लिश कीजिए ताकि कश्मीर में ऑर्डर आ जाए. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन 4, दैट इज़ अहमद शाह अब्दाली. द क्वेश्चन नंबर इन 22 इज़, इन विच ईयर अफ़गान रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन कश्मीर? कौन से साल में अफ़गान रूल कश्मीर में एस्टैब्लिश हुआ? ऑप्शन 1 इज़ 1652, सेकंड 1700, थर्ड 1752 और फोर्थ 1880. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन 3. 1752 में अहमद शाह अब्दाली कश्मीर आता है और कश्मीर को अफ़गान रूल में कन्वर्ट कर लेता है. जो टेन्योर था अफ़गान रूल का कश्मीर में, इट वाज फ्रॉम 1752 AD से लेके 1819 AD का. The answer of this question is 3. Now the question number in 23 is, which of the following rules is known as the darkest period in the history of Jammu and Kashmir? जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में किस रूल को डार्केस्ट पीरियड माना जाता है? ऑप्शन 1 इज़ सिख रूल, सेकंड अफ़गान रूल, थर्ड मुगल रूल और फोर्थ डोगरा रूल. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन 2. अफ़गान रूल को कश्मीर की हिस्ट्री का डार्केस्ट पीरियड कहा जाता है. जिस टाइम 67 ईयर्स के लिए जो अफ़गान ने यहाँ पे रूल किया, इसके दौरान जो इनके रूलर्स थे और सूबेदार्स थे, इन्होंने एक्सट्रीम क्रूएल्टी दिखाई, जिसकी वजह से लोग सप्रेस हो गए और लोगों में क्योस और डिसऑर्डर पैदा हो गया. जो पहला अफ़गान गवर्नर था, फर्स्ट अफ़गान गवर्नर ऑफ कश्मीर, ही वाज अब्दुल्ला खान अकासी. रूल में आते ही स्टार्टेड द रेन ऑफ टेरर. कश्मीर में अफ़गान रूल को इसलिए इनवाइट किया गया था ताकि यहाँ पे ऑर्डर आ जाए, लेकिन उल्टा ऐसा हुआ कि इस 67 ईयर्स के टेन्योर में 28 सूबेदार चेंज हो गए. अब जो सूबेदार यानी गवर्नर रहा करता था, उनका मकसद बस ये था कि वो पैसे कमाए, एंड 28 सूबेदार्स वर चेंज्ड. दिस अनसर्टन डिसमिसल ऑफ सूबेदार्स मेड सिचुएशन मोर वर्स. ये सूबेदार जब बार बार चेंज होते गए, इनका अपना पैसे का मोटिव था, जिसकी वजह से लोगों की समस्याएं, परेशानी और बढ़ती गई. इन सारे वजूहात की बिना पे जो अफ़गान रूल है, इसे डार्केस्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर माना जाता है. नाउ द क्वेश्चन नंबर इन 24 इज़, इन विच ईयर कश्मीर बिकेम ए पार्ट ऑफ सिख एम्पायर? कौन से साल में कश्मीर सिख एम्पायर का पार्ट बना? ऑप्शन 1 इज़ 1640 AD, सेकेंड इज़ 1752 AD, ऑप्शन थर्ड इज़ 1819 AD और ऑप्शन फोर्थ इज़ 1900 AD. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन 3. 1819 AD में कश्मीर सिख एम्पायर का पार्ट बनता है, और जो सिख एम्पायर का रूल था, टेन्योर था कश्मीर में, इट वाज फ्रॉम 1819 AD से लेके 1846 AD तक. इस टाइम तक कश्मीर में सिख एम्पायर का रूल चला.
और जो पहला सिख गवर्नर था दैट वाज दीवान मोतीराम. ही वाज द फर्स्ट Sikh governor of Kashmir. Now the question number N25 talks about the last Sikh governor of Kashmir was. दीवान मोतीराम तो पहले सिख गवर्नर थे. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जो कश्मीर का लास्ट सिख गवर्नर था वो कौन था. ऑप्शन 1 इज़ महाराजा रंजीत सिंह, सेकंड इज़ शेख इमामुद्दीन, थर्ड गुलाब सिंह और फोर्थ रणबीर सिंह. ऑप्शन 1 तो नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारे डोगरा रूलर्स हैं. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सेकंड, दैट इज शेख इमामुद्दीन. असल में जब सिख रूल कश्मीर में इस्टेब्लिश होता है, इनका जो पॉलिटिकल सेंटर था वो लाहौर था. लाहौर कश्मीर से दूर था और ड्यूरिंग द सिख रूल टू कश्मीर पे उतना ज़्यादा अटेंशन सिख गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था. जो सिख रूल था, सिख गवर्नर्स थे, उनका ज़्यादा कश्मीर की ओर रुझान नहीं था. 1845-46 में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है. ये जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी लाहौर को कैप्चर करती है. और जब लाहौर कैप्चर हुआ, कश्मीर वॉज अंडर द लाहौर, तो ऑटोमेटिकली कश्मीर फॉल हो जाता है. और इस टाइम जो सिख रूलर्स का लास्ट गवर्नर कश्मीर में था दैट वाज शेख इमामुद्दीन. Now the question number N26 is, which treaty was notoriously known as Sale of Kashmir? किस ट्रीटी को सेल ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है, यानी इस ट्रीटी में कश्मीर को बेचा गया. द फर्स्ट इज ट्रीटी ऑफ कश्मीर, सेकेंड इज ट्रीटी ऑफ लाहौर, थर्ड इज ट्रीटी ऑफ जम्मू और द फोर्थ इज ट्रीटी ऑफ अमृतसर. The answer of this question is option 4. ट्रीटी ऑफ अमृतसर को सेल ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है. ये ट्रीटी साइन हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा गुलाब सिंह के बीच में. ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो होता है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीट करती है सिख्स को और उसके आउटकम में ये ट्रीटी साइन की जाती है. इस ट्रीटी में 16 मार्च 1846 एडी में कश्मीर को ईस्ट इंडिया कंपनी बेचती है 75 लाख में. ईस्ट इंडिया कंपनी सेल्स कश्मीर टू महाराजा गुलाब सिंह फॉर 75 लाख रुपीज़. इसी वजह से जब कश्मीर को बेचा गया, इसी वजह से इस ट्रीटी का नाम है सेल ऑफ कश्मीर. द क्वेश्चन नंबर N27 इज, हु अमंग द फॉलोइंग politically united the 3 regions, that is Jammu, Kashmir and Ladakh, into princely state of Jammu and Kashmir. दिए गए रूलर्स में से कौन सा ऐसा डोगरा रूलर था जिन्होंने कश्मीर के 3 रीजन्स को, दैट इज जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, इन तीनों प्रोविंसेस को यूनाइट किया और एक प्रिंसली स्टेट बनाई. ऑप्शन 1 इज़ महाराजा रंजीत सिंह, द सेकेंड इज़ महाराजा हरी सिंह, थर्ड महाराजा गुलाब सिंह और द फोर्थ महाराजा रणबीर सिंह. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3. महाराजा गुलाब सिंह ने तीनों रीजन्स को यूनाइट किया और एक प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इस्टेब्लिश की. ये पावर में रहे 1857 एडी तक और इसके टेन्योर में कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट में पीस इस्टेब्लिश हुआ. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, दैट इज महाराजा गुलाब सिंह. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट रंबेश्वरम टेम्पल. क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि हु बिल्ट द रंबेश्वरम टेम्पल एट जम्मू रीजन. ऑप्शन 1 इज महाराजा रंजीत सिंह, द सेकेंड इज महाराजा हरी सिंह, द थर्ड इज महाराजा गुलाब सिंह और द फोर्थ महाराजा रणबीर सिंह. इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज महाराजा रणबीर सिंह. रणबीर सिंह के टाइम पे रंबेश्वरम टेम्पल जम्मू में एस्टैब्लिश होता है. ये बिगेस्ट शिव टेम्पल है नॉर्थ इंडिया का. ये बिगेस्ट शिव टेम्पल है नॉर्थ इंडिया का. इसके अलावा इसने एक ट्रस्ट भी एस्टैब्लिश किया, दैट वाज धर्मार्था ट्रस्ट. इस ट्रस्ट का काम था कि जो इसने टेम्पल्स बनाए टू लुक आफ्टर एस्टैब्लिश्ड टेम्पल्स. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, दैट इज महाराजा रणबीर सिंह. अगेन द क्वेश्चन नंबर 21 टॉक्स अबाउट हु एस्टैब्लिश्ड रिसर्च एंड ट्रांसलेशन ब्यूरो कॉल्ड दारुल तर्जुमा इन कश्मीर. दारुल तर्जुमा जो एक रिसर्च और ट्रांसलेशन ब्यूरो था,
दिए गए डोगरा रूलर्स में से किसने इसे एस्टैब्लिश किया? ऑप्शन 1 इज़ महाराजा रंजीत सिंह, द सेकेंड इज़ महाराजा हरी सिंह, थर्ड इज़ महाराजा गुलाब सिंह, द फोर्थ इज़ महाराजा रणबीर सिंह। अगेन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन 4, महाराजा रणबीर सिंह ने दारुल तर्जुमा एस्टैब्लिश किया। इसके अलावा इन्होंने मॉडर्न स्कूल्स को एस्टैब्लिश किया कश्मीर में। इनका जो रेन ऑफ टेन्योर था दैट वाज फ्रॉम 1857 AD से लेके 1885 AD तक। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज महाराजा रणबीर सिंह। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। हु बिल्ट जहलिम वैली रोड एंड कंप्लीटेड बनिहाल कार्ट रोड इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू वैली रोड को किसने बिल्ड किया और जो बनिहाल कार्ट रोड था इसको किसने कंप्लीट किया? ऑप्शन 1 इज महाराजा रंजीत सिंह, सेकंड इज महाराजा हरी सिंह, थर्ड महाराजा गुलाब सिंह, फोर्थ महाराजा प्रताप सिंह। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, महाराजा प्रताप सिंह ने बनिहाल कार्ट रोड को कंप्लीट किया और इसने जहलिम वैली रोड को बनाया। असल में जो बनिहाल कार्ट रोड है इसका काम शुरू किया था रणबीर सिंह ने, यानी उसके टाइम पे इसका काम शुरू हुआ था, लेकिन ये कंप्लीट हुआ महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। नाउ द क्वेश्चन नंबर 31 इज इन विच ईयर द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज एस्टैब्लिश्ड? कौन से साल में कश्मीर का पहला लेजिस्लेचर एस्टैब्लिश किया गया? ऑप्शन 1 इज 1819 AD, ऑप्शन सेकंड इज 1890, ऑप्शन थर्ड इज 1934 and option fourth is 1970. The answer of this question is option third, 1934 में पहला लेजिस्लेचर जम्मू कश्मीर का एस्टैब्लिश किया गया। ये महाराजा हरी सिंह के टाइम पे हो रहा है, यानी कश्मीर में पहला लेजिस्लेचर जो एस्टैब्लिश हुआ दिस वाज ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ महाराजा हरी सिंह। कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स थे जो महाराजा हरी सिंह ने लाए। द फर्स्ट रिफॉर्म वाज ही मेड प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी। इसके अलावा इसने इंट्रोड्यूस किए लॉज प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिज। मोरओवर ही सेट अप फर्स्ट लेजिस्लेचर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1934। इसने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1934 एंड इस एक्ट के अंदर इसने 75 मेंबर्स का एक काउंसिल बनाया एंड इसका नाम रखा प्रजा सभा। So the answer of this question is option 3, that is 1934. The question number 32 is, when was the ceasefire line LOC defined between India and Pakistan with United Nations intervention? कौन से साल में LOC को डिफाइन किया गया? ऑप्शन 1 is January 1948, the second is August 1947, ऑप्शन थर्ड इज जुलाई 1949 और फोर्थ दिसंबर 1952। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, जुलाई 1949 में यूनाइटेड नेशन की इंटरवेंशन की वजह से LOC को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिफाइन किया गया। द क्वेश्चन नंबर 33 इज, इन विच ईयर द मोनार्की वॉज एबॉलिश्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जो डोगरा रूल कश्मीर में था, जो एक मोनार्कियल गवर्नमेंट थी, उसको कब जम्मू कश्मीर में एबॉलिश किया गया? ऑप्शन 1 इज़ 1947, द सेकेंड इज़ 1952, ऑप्शन 3 इज़ 1969 एंड द ऑप्शन 4 इज़ 1989। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन सेकेंड, 1952 में जो करण सिंह है इसको अपॉइंट किया गया एज सदर रियासत और इसके साथ ही कश्मीर में डोगरा रूल ख़त्म होता है। मोनार्की वाज एबॉलिश्ड इन कश्मीर। सदर रियासत बनने के बाद इसको लेटर ऑन बनाया गया फर्स्ट गवर्नर ऑफ कश्मीर। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सेकेंड, दैट इज 1952। द क्वेश्चन नंबर 34 इज, during whose reign the state of Jammu and Kashmir got its first hydroelectric project at Mohra?
जो जम्मू कश्मीर का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है मोहरा में, जो बारामूला के पास है, इसको किसके रेन में, कौन सा डोगरा रूल था जिसमें इसे इस्टेब्लिश किया गया? ऑप्शन 1 इज़ महाराजा रंजीत सिंह, सेकंड इज़ महाराजा हरी सिंह, थर्ड महाराजा गुलाब सिंह और द फोर्थ महाराजा प्रताप सिंह। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो मोहरा बारामूला में है उसको इस्टेब्लिश किया गया। इसके अलावा जो प्रताप सिंह के टाइम पे म्यूनसिपल कमिटीज़ को बनाया गया बोथ एट जम्मू एंड श्रीनगर। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज, यह हमने इससे पहले डिस्कस किया, 1952 में मोनार्की एबॉलिश होती है कश्मीर में, उसके साथ ही करण सिंह को सदर रियासत बनाया जाता है एंड लेटर ऑन ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2। होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।